गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई वेलकम यू ऑल इन सीए इंटरकोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सी अमित कुमार और आज बच्चे हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट लेबर कोस्ट में अपनी एक नई क्लास, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपने पीछे की क्लासेस देख ली है फ्रेंड्स। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा यार, क्योंकि एक एक घंटे की क्लासेस हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज हम शुरू करते हैं रोवन प्रीमियम प्लान। कल हमने होलजे प्रीमियम प्लान के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी बच्चों। आज हम बात करेंगे रोवन प्रीमियम प्लान। व्हाट इज रोवन प्रीमियम प्लान? और एग्जाम में बच्चे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में जो अगर आपका डायरेक्ट लेबर कोस्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस है कि आपसे रोवन प्रीमियम प्लान के बारे में कोई ना कोई बात जरूर पूछी जाती है। होलजे हैं, रोवन है, ये दो प्लान बच्चे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में एग्जाम में देखा गया कि इन दो प्लान्स के ऊपर, इन प्लान पर बेस्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो। तो क्या है बच्चे रोवन प्रीमियम प्लान और होलजे प्रीमियम प्लान क्या था? अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ बच्चे। होलजे प्रीमियम प्लान क्या था? होलजे कहता था देखो भाई, अगर एफिशिएंट वर्कर है तो उसे उसकी एफिशिएंसी के लिए पेमेंट मिलनी चाहिए। कैसे कैसे भाई? हम कहते हैं कि एक वर्कर है, वो 6 आवर्स का काम 4 आवर्स में कर देता है, तो ठीक है, फायदा तो है। अब वो बचे हुए 2 आवर्स में कुछ और करेगा। मैं कहता हूं कि टाइम रेट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, 4 आवर्स की उसको पेमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन होलजे कहते हैं कि जितना उसने टाइम सेव किया उसका 50% भी उसको मिलना चाहिए, उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर, आपको याद होगा। मैं दिखा देता हूं बच्चे आपको। ये इसके ऊपर वाला एक क्वेश्चन था बच्चे कि हमने क्या किया था, उस बंदे ने टाइम कितना लिया था, 6 आवर्स, और रेट क्या था बच्चे, 60 रुपीज का। तो टाइम रेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो गारंटीड है बच्चे। टाइम जितना आपने कंज्यूम किया है, जितना आपने टाइम लगाया है किसी पर्टिकुलर जॉब पर, उसके लिए तो आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। प्लस में आपको बोनस मिलेगा, जो काम आपने एफिशिएंटली किया है, जितना आपने कंपनी को टाइम सेव करके दिया है उसका 50% आपको एज ए बोनस मिलेगा। कौन कहता था बच्चे? ये कौन कहता था? ये कहता था बच्चे होलजे। तो ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे। मिक्स क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। होलजे प्रीमियम प्लान में क्या होता है, रोवन में क्या होता है, अमेरिक में क्या होता है, इमर्जन में क्या होता है, भारत में क्या होता है, कैंटेस्ट में क्या होता है, सारे बहुत सारे प्लान हैं। कई बार मिक्स क्वेश्चन आ जाता है 3-4 प्लान के ऊपर कि आप बताइए। जैसे अपने मटेरियल में करते थे, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार बहुत ईजी होते हैं यार। अगर आपको फॉर्मूला भी याद है, इवन आपको फॉर्मूला भी याद है, तो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर दोगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कई बार थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। तो चलिए रोवन प्रीमियम प्लान के बारे में बात करते हैं। अब रोवन क्या कहता है? देखिए, जिस तरह से होलजे कहता था, होलजे क्या बोलते थे? होलजे सर ने ये बोला था कि आपको टाइम रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, प्लस में 50% ऑफ जितना आपने टाइम सेव किया उसकी पेमेंट मिल जाएगी। रोवन क्या कहते हैं? रोवन कहते हैं टाइम रेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब एज जैसे होलजे कहते थे वैसे रोवन कह रहे हैं कि टाइम रेट तो आपको बच्चे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में आप जितना टाइम सेव करोगे उसकी एफिशिएंसी की रेशियो में आपको फर्दर हम और पेमेंट करेंगे एज बोनस। तो क्या होता है बच्चे, एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये कहता है जी, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ए स्टैंडर्ड टाइम अलाउंस इज फिक्स्ड फॉर परफॉर्मिंग a job and bonus is paid if time is saved। हाँ, सिंपल सी बात है यार, बोनस तो हम तभी पे करेंगे ना जब टाइम सेव करके देगा। अगर कोई पर्सन हमें टाइम सेव नहीं करके दे रहा तो क्या हम उसको कोई बोनस देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अंडर रोवन सिस्टम द बोनस इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ टाइम वेज एज टाइम सेव्ड बियर टू द स्टैंडर्ड टाइम। कैसे? एक बार पढ़ के देख लो। कहते हैं जी, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ये होता है जी टाइम रेट। आपको टाइम रेट मिलेगा ही मिलेगा भाई। आपने 6 आवर्स काम किया, 50 रुपीज के हिसाब से आपको पेमेंट मिलनी है, तो आपको 300 रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब सपोज आपने 8 आवर्स वाला काम, जो काम 8 आवर्स में होना था, वो आपने 6 आवर्स में कर दिया, तो बच्चे आपने 2 आवर्स सेव नहीं किए कंपनी के। अगर आप 8 आवर्स में ये काम करते तो आपको 400 रुपीज मिलते। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अपना क्या जाता है यार, आ जाओ। हाँ जी, हमने एक एग्जांपल लिख लिया बच्चे। हमने कहा किसी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम कंपनी ने बताया कि आपको एक काम 8 आवर्स में करना है, ठीक है। 2 वर्कर है बच्चे, ए और बी। ए ने लिए 6 आवर्स और बी ने लिए 10 आवर्स, और रेट पर आवर है बच्चे कितना,
रेट पर आ रहा है 50 रुपीज़। अब मुझे बताओ दोनों की कमाई कितनी होगी। ठीक है, अभी वैसे जनरली बात करते हैं, मैं कोई भी प्रीमियम प्लान की बात नहीं कर रहा बच्चे, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि जनरली बताओ इनकी सैलरी कितनी होगी। सॉल्यूशन में आते हैं सर। देखिए, ए कहता है देखो मैंने 8 आवर्स का काम 6 आवर्स में कर दिया। कहते हैं ठीक है भाई, ये ले 6 आवर्स की 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़। फिर बी आया, बी कहता है सर मैंने 10 घंटे लगा दिए। तो कहते हैं ठीक है तू भी ले 10 इंटू 50 रुपीज़, 500 रुपीज़। ओ माई गॉड, ये क्या हुआ बच्चे, इस बंदे ने 6 आवर्स लगाए, काम को जल्दी किया, इसको मिल रहे हैं 300 रुपीज़। ये हरामखोर 10 घंटे लगा के जा रहा है। ठीक है, इसको 50 रुपीज़ के हिसाब से 500 रुपीज़ मिल गए। बच्चे ए तो डिमोटिवेट हो जाएगा, ए कहेगा यार मेरे को काम करना ही नहीं है, या फिर मैं तो बैठ के आराम से बैठूंगा जैसे बी बैठता है। अब वो बी की कंपनी ज्वाइन करना शुरू कर देगा। भाई एक्चुअल में होना क्या चाहिए, एज पर लॉजिक, एज पर मतलब प्रूडेंस क्या होना चाहिए, बी को फॉलो करना चाहिए ए को, सो दैट कि वो काम जल्दी कर रहे हैं मैं भी जल्दी करूं। लेकिन अब क्या होगा, अब ए बी को फॉलो करेगा, वो कह रहा है यार बी लेट काम कर रहे हैं, उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं जल्दी काम कर रहा हूँ मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे तो बी को फॉलो करना चाहिए। तो बच्चे क्या हम चाहेंगे कंपनी में ऐसा हो, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो फिर रोहन सर आते हैं। अब रोहन सर क्या कहते हैं, रोहन सर देखो, रोहन कहते हैं ए। अब कौन आगे बच्चे, अब आगे रोहन। अब रोहन आ गया है। रोहन क्या कह रहा है, कहता है देखो भाई आपको कितनी पेमेंट करें हम। कहता है टाइम रेट तो देंगे 6 इंटू 50 रुपीज़। ये तो कहता है मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और भी है बच्चे, ए क्यों चाहेगा कि उसको पेमेंट मिले। ए इसलिए चाहेगा, वो कहेगा कि मैं एफिशिएंट हूँ, मैं काबिल हूँ, मुझे काम जल्दी करना आता है। वो आता है ना मुझे सब आता है, वो वाली बात है। ए को सब कुछ आता है, बी को कुछ भी नहीं आता। तो यार एक चाहेगा ना कि मैं स्किल्ड वर्कर हूँ, मुझे ज़्यादा पेमेंट मिले, बिल्कुल चाहेगा वो। तो इसीलिए कहता है भाई ए ने क्या किया, ए ने 6 आवर्स काम किया 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो कहता है रोहन कहता है सर देखो आपने कितना टाइम बचाया। मैंने कहा 2 घंटे बचाया। और कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम कितना था, मैंने कहा 8 आवर्स। कहते अच्छा, तो ये क्या है बच्चे, इसने 2 आवर्स सेव किए हैं, स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स के। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी है बच्चे, ये इसकी एफिशिएंसी है एक्स्ट्रा। समझ में आ रही है आपको बात, ये इसकी एफिशिएंसी है, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी। क्योंकि अगर मान लो ये 4 घंटे सेव कर लेता तो इसका मतलब ये 50% ज्यादा एफिशिएंट था नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल तो था ही था, उससे 50% प्लस एफिशिएंट था। अगर मान लो ये कोई भी आर सेव नहीं कर पाता तो 0.8, मतलब ये एफिशिएंट नहीं है, नॉर्मल वर्कर है। तो ये 2/8 जब हम करते हैं, हम कहते हैं कि तुमने कितना टाइम सेव किया और तुम्हें टोटल कितना टाइम अलाउड था। तो ये करके हम बच्चे क्या कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं उसकी बंदे की एफिशिएंसी कितनी है। उसके बाद हम कहते हैं तूने टाइम कितना लिया। उसने कहा जी मैंने 6 आवर्स का टाइम लिया है। और कहते हैं रेट पर आवर कितना था, मैंने कहा 50 रुपीज़। कहते हैं अच्छा चलो देखते हैं कितना रुपया मिल सकता है आपको। तो 2/8 इंटू 6 इंटू 50, तो इसको 300 प्लस में 375 रुपीज बच्चे मिलेंगे 6 आवर्स के लिए। इस व्यक्ति को कितना मिलेगा बच्चे, इस व्यक्ति को 6 आवर्स के लिए, ए को 6 आवर्स के लिए 300 तो ये मिल जाएगा, प्लस में जो उसने टाइम सेव किया है उसके लिए उसको 375 रुपीज और मिलेंगे, 75 रुपीज और मिलेंगे, टोटल उसको 375 रुपीज मिलेंगे। ओके, अब आपके दिमाग में ये आ सकता है ये सर अब भी इसको 375 मिले, बी को तो 500 मिल रहे हैं। नहीं, ये 6 आवर्स काम किया बच्चे, अब बचे हुए 4 आवर्स में भी तो वो काम करेगा ना। बचे हुए 4 आवर्स में अगर वो नॉर्मल भी काम करे तो भी 200 रुपीज तो वहां पे भी कमा लेगा। समझ में आ रही है बात। मान लो मैं कहता हूँ ये तो 6 आवर्स का काम है, ये तो 6 आवर्स की पेमेंट है इसकी, बचे हुए 4 घंटे वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा, क्या उसको 4 घंटे की पेमेंट नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ कि उसने बिल्कुल जीरो एफिशिएंसी से काम किया तो भी 50 रुपीज के रेट से उसको 200 रुपीज तो मिलेंगे ही ना। तो 10 घंटे में ये कितना कमा लेगा, 575, और वो कितना कमा रहा है, 500। समझ रहे हो, एफिशिएंसी को रिवार्ड किया जा रहा है। भाई देख लो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए की पेमेंट कितनी है, 6 आवर्स के लिए है ये 375,
तो बचे हुए 4 आवर्स जब वो काम करेगा, मैं कहता हूँ 0 से भी काम, 0% एफिशिएंसी भी काम करे तो भी 4 इंटू 50 रुपीज़ तो उसको मिलेगा ना, मतलब वो 200 रुपीज़ तो और कमाएगा बचे हुए 4 घंटे में अपने, जब तक बी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ए अपना 575 रुपीज़ कमा लेगा 10 घंटे में, और बी कितना कमा रहा है? क्या बी को कोई प्रीमियम मिलेगा? यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, बी को धक्के मार के निकाल दिया जाएगा अगर ये अपना यही टेंडेंसी रखेगा काम करने की कि हमने स्टैंडर्ड फिट किया है 8 आवर्स के लिए, वो काम कर रहा है 10 घंटे में, तो कंपनी कितने दिन साइन करेगी यार, उसको निकाल देगी। तो बी को कितना मिल रहा है बच्चे? बी को तो मिल रहा है 500 10 आवर्स के लिए, और ए को कितना मिल रहा है? 575। बताओ ए काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्या बी फॉलो करेगा या नहीं करेगा? ए को बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो भी चाहेगा कि मैं भी ए की तरह काम करूँ, जल्दी काम करूँ, मुझे भी एक्स्ट्रा पैसा मिले। तो बच्चे ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपकी बुक में कहीं बताई नहीं हुई। तो कई बार है ना बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाती है। मैं जब लाइव टीच करता था फेस टू फेस, तो उसमें ये क्वेश्चन नॉर्मली उठता था कि देखिए सर इसने 6 घंटे काम किया, इसने 10 आवर्स काम किया, तो मिल तो अभी भी बी को ज़्यादा रहा है ना, तो फिर तो बी को फॉलो करना चाहिए। भाई ए कहेगा यार बी तू लेट काम करता है, मैं तेरे को फॉलो कर लेता हूँ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता बच्चे, क्योंकि ए अपने बचे हुए आवर्स में भी तो काम करेगा, वो खाली थोड़ी ना बैठेगा। और अगर खाली बैठेगा तो ए 6 घंटे में कमा के जा रहा है, बी 10 घंटे में कमा के जा रहा है, आप पर आवर का रेट निकाल लो, डिफरेंस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो बच्चे स्किल्ड वर्कफोर्स को रिवार्ड किया जाता है, अलग अलग तरीके हैं। होलजे अपना कहेगा, होलजे वेयर अपना कहेगा, रोवन अपना कहेगा, मैरिक अपना कहेगा, इमर्जन अपना कहेगा। तो ये सारे के सारे बच्चे एक तरीके हैं, सबकी सोच है कि इस सोच से आप इस तरह से पेमेंट कीजिए, ठीक है। कोई कहता है डबल रेट से दे दो ओवर टाइम का, कोई कहता है 1.5 रेट से दो, कोई कहता है जी आपने काम जल्दी कर दिया आप उसका 50% दे दो, कोई कहता है 30% दे दो। तो ये बच्चे एक सोच है, एक कंसेप्ट है। हमें बस हम क्या करना है, हम अभी लिख नहीं सकते, वरना हम भी अपना एक कंसेप्ट लगा देते कोई भी नया कि नहीं 50% नहीं 60% देना चाहिए। और ये किसका कंसेप्ट होता है? आगे की बुक्स में बच्चे जब सीए की बुक्स छपती तो आपका भी नाम छपता कि एज पर राहुल प्लान, ठीक है। टाइम, ये क्या था बच्चे? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस में 60% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। इस तरह के फॉर्मूले आपके नाम से ही बन जाते हैं। लेकिन यार अभी हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमें क्या चाहिए? हमें प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। तो फटाफट से डिग्री ले लो यार, उसके बाद आप अभी ऐसे फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। और आईसीआई की बुक में छपवाएंगे हम। अगर आईसीआई ने बुक में नहीं छापा बच्चे, हम उसको डेली मेल करेंगे सारे के सारे मिलके, उसको छापना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। तो बच्चे ये क्या था? अच्छा, अभी तक मैंने आपसे कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया, मैंने जस्ट आपसे नॉर्मल बातें की थी। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला इसका ये होता है टाइम टेकन। टाइम टेकन कहता है जी आपने कितना टाइम लिया काम को करने में, और टाइम रेट कहता है जी आपने जितना टाइम लिया है और जितना आपका टाइम रेट है वो तो आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, प्लस में आपको क्या मिलेगा? जितना आपने टाइम सेव किया है और टाइम अलाउड जितना है आपको, मतलब आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप टाइम कितना सेव किया, कितना टाइम अलाउड था, ये क्या आ जाएगी बच्चे? एक तरह से एफिशिएंसी आ जाएगी, इनटू टाइम टेकन, कितना आपने टाइम लिया, इनटू टाइम रेट, ठीक है। तो बहुत आसान है बच्चे। अगर ये था, कौन सा था? ये रोवन प्लान था। हमारा होलजे प्लान क्या था? एक बार रिवाइज करते चलो। अगर होलजे की बात करें तो होलजे क्या कहता था? वो कहता सर टाइम कितना लिया आपने इनटू टाइम रेट आपको दे देंगे, ये तो आपका गारंटीड है। प्लस में आपको क्या मिल जाएगा? कहता जी 50% मिल जाएगा टाइम सेव जो आपने किया है इनटू टाइम रेट। कहते हैं 50% आपको क्या मिल जाएगा? टाइम सेव का 50% आपको मिल जाएगा। ये कौन कहता था? होलजे। राहुल क्या कह रहे हैं बच्चे? राहुल कह रहे हैं कि टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस में 60% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, ठीक है। तो राहुल वाला फॉर्मूला भी हम जल्दी छपवाएंगे अपनी बुक्स में। तो रोवन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है बच्चे? रोवन कौन है? एक वैज्ञानिक है, कोई भी हो यार, हमें क्या है? डिसएडवांटेज पढ़ो, हमारे लिए कंसेप्ट छोड़ के गया बुक्स में। एडवांटेज क्या है बच्चे? एडवांटेज है यार थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्मूला लगता है मुझे, ठीक है। एक समझ में आती है बात की, कोई मतलब वैसे ही नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। आप एक फॉर्मूला आएगा अभी आगे आपके मिस्टर टेलर का, वो आप जब देखोगे ना उसे, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है फॉर वेज पेमेंट, बहुत ही वाहियात फॉर्मूला है यार। मैं कहता हूँ ऐसा, मतलब एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट करने के लिए ऐसे फॉर्मूलेज बनाए जाते होंगे, और मतलब वो बहुत ही खराब एम्प्लॉय रहा होगा मेरी नज़र में। तो क्या होता है एडवांटेज? देखिए सर, रोवन प्रीमियम प्लान की एडवांटेज क्या है? इट क्लेम टू बी फुल प्रूफ सिस्टम इन एज मच एज ए वर्कर कैन नेवर डबल हिज अर्निंग इवन इफ देयर इज बैड
रेट सेटिंग कहता है जी किसी भी एम्प्लॉय की अर्निंग डबल नहीं हो सकती, चाहे रेट आपने कितने भी खराब सेट कर रखे हो। ठीक है, ये आप खुद चेक करके देखना कि कितना टाइम सेव कर सकते हो, कितना स्टैंडर्ड टाइम होता है, कितना टाइम टेकन होता है, और उसके टाइम रेट से जब मल्टीप्लाई करोगे कभी भी डबल नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता बच्चे, फॉर्मूला इस तरह से बनाया गया है। फिर कहता है जी इट इज एडमायरेबली सुटेबल फॉर एनकरेजिंग मॉडरेटली एफिशिएंट वर्कर्स एज इट प्रोवाइड ए बेटर रिटर्न फॉर मॉडरेट एफिशिएंसी देन अंडर पॉलिसी प्लान। कहता है जी जो मॉडरेटली एफिशिएंट बंदे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये, कोई बात नहीं। द इंसेंटिव सॉरी एक और रखता है, द शेयरिंग प्रिंसिपल अपील्स टू द एम्प्लॉयर एज बीइंग इक्विटेबल। कहता है जो शेयरिंग प्रिंसिपल है वो इक्विटेबल है, कोई बात नहीं। ठीक है, याद रखने वाली बातें हैं, 2-4 आपको करनी पड़ेंगी। द सिस्टम इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ये बात तो यार आपको हर फॉर्मूले में देखने को मिल जाएगी। इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्या कॉम्प्लिकेट है भाई, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा प्लान है। ठीक है, फिर भी याद करना है यार। द इंसेंटिव इज वीक एट ए हाई प्रोडक्शन लेवल वेयर द टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% ऑफ टाइम अलाउड। एक काम करना, आप क्या करना, आप टाइम अलाउड था आपका सपोज 8 आवर्स, ठीक है, और आप टाइम सेव्ड इस तरह से लेके देखना बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 घंटे में तो काम करोगे ना। अब आप चेक करना कि इन 7 आवर्स में जब आपने 1 घंटा बचाया तो आपकी पेमेंट कितनी थी, 2 बचाए कितनी थी, इस तरह से आप चेक करना कितनी पेमेंट आएगी। आप जब चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा इंसेंटिव है ना वो वीक होता जाता है जैसे जैसे ये हमारी टाइम सेविंग बढ़ती जाती है, और ये वीक होना भी चाहिए। ये वीक हो जाता है तो ये है डिसएडवांटेज, लेकिन मैं इसका लॉजिक बताता हूँ बच्चे। ये अगर ज़्यादा टाइम सेविंग हो रही है तो इंसेंटिव वीक होना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आप किसी काम को, अगर मैं कहता हूँ कि सपोज किसी काम को करने के लिए 8 आवर्स चाहिए, आप उसे 2 घंटे में करके दे रहे हो, तो यार या तो हमारा स्टैंडर्ड सेटिंग गलत है, हमने स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर रखे 8 आवर्स के, वो स्टैंडर्ड ही हमारे 3 या 4 आवर्स पे सेट होना चाहिए था। लेकिन अगर मान लो बाकी के एम्प्लॉयज टाइम ले रहे हैं, आप कम टाइम ले रहे हो, तो यार ऐसे तो नहीं हो सकता, आप शक्तिमान तो हो नहीं। इसका मतलब आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कहीं ना कहीं। भाई कैसे भी कर सकते हैं। मैंने एक बार बच्चे मेरा लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए दिया, तो मैंने उसको कहा मैं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था बच्चे, कुछ जो अल्फ़ाबेट्स थे मैं उनको प्रेस करता था वो प्रेस नहीं होते थे। तो मैंने उसको कहा मैं भैया इसको चेक कीजिए। भैया बोला ठीक है। मैंने कहा कितनी देर में आऊँ, मैं कब आऊँ, कितनी देर में, मैंने कहा कब आऊँ, कल आ जाऊँ। कहते नहीं आधे घंटे बाद ले जाना। मैं सोचने लग गया, मैं यार आधे घंटे में तो ये लैपटॉप खुलता भी नहीं है, क्योंकि बच्चे कम से कम 25-30 तो उसके अंदर स्क्रूज होते हैं, कैसे खोलेगा वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आधे घंटे में चला गया बच्चे। आधे घंटे में गया तो यार बंदे ने लैपटॉप ठीक कर दिया मेरा। मैंने कहा वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। मैंने लैपटॉप उठाया, अपने घर आ गया। तो बच्चे जब मैं घर आ गया ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे लैपटॉप का हाल क्या हुआ। ये देखो बच्चे, ये मेरे लैपटॉप के पीछे का कवर है, और दिखाता हूँ। अब आप देख नहीं सकते, वरना मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता मेरे लैपटॉप का हाल क्या कर दिया। बच्चे उसने स्क्रू ही नहीं फिट किए, उसने 25 स्क्रूज में से मुश्किल से 5 स्क्रूज फिट किए होंगे, वो भी मेरी हार्ड डिस्क अलग हो गई थी यार यहाँ पे आने के बाद, घर पे आने के बाद। तो बच्चे उसने काम तो जल्दी कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने मेरे लैपटॉप की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। ठीक है, अब लॉकडाउन का टाइम है बच्चे, मैं भी मार्केट में दोबारा नहीं जा सकता, कभी कभी जाता हूँ मार्केट में। मैंने उससे फ़ोन पे कहा भैया ये क्या किया यार, मेरे पास तो स्क्रूज भी नहीं है ना, स्क्रू ड्राइवर है, मैं कैसे करूँगा। कहता है यार दोबारा ले आना, हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो। तो बच्चे ऐसे ध्यान ना देने के कारण भी टाइम तो सेव हो जाता है, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसीलिए एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपकी जो इंसेंटिव है ना वो कम होना चाहिए, जरूरी है तो डिसएडवांटेज, लेकिन लॉजिकली सही होता है ये। द शेयरिंग प्रिंसिपल इज नॉट जनरली वेलकम्ड बाय एम्प्लॉयज। कहते हैं शेयरिंग प्रिंसिपल एम्प्लॉय वेलकम नहीं करते, वो तो कोई भी नहीं करते। होलजे करते थे, होलजे में भी तो कहते थे कि एम्प्लॉयज में भी कहें कि 50% नहीं, हमें तो 100% मिलना चाहिए, टाइम हमने सेव किया है, हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो शेयरिंग प्रिंसिपल एम्प्लॉयज तो कभी भी आपके कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। थ्योरेटिकली बात है यार, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता ऐसा। प्रैक्टिकली तो बहुत रेयर चांसेस में बेचारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक करते हैं। आपने अपने एम्प्लॉयर के लिए कभी स्ट्राइक की है? आप अब आर्टिकल शुरू हो चुकी होगी मेरे ख्याल से, कईयों ने तो 1 साल बिता भी दिया होगा अपने एम्प्लॉयर्स के साथ। कभी आपने आवाज़ उठाई है जब उसने कहा कि आप ये काम कर दो? कई बार तो एम्प्लॉयर अपने घर के काम तक करवा लेते हैं। ठीक है,
तो कोई आवाज़ नहीं उठाता बच्चे। इलस्ट्रेशन 7 देखिए बच्चे, कहते हैं कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर अंडर रो वन सिस्टम, द रेलिवेंट डाटा इज गिवन बिलो, टाइम रेट पर आर ₹60। बच्चे ये जो डैश सा दिखता है ना, तो आपको इतना छोटा सा, ये है ना रुपीज का सिंबल है। बिकॉज जब मैंने ये फाइल वर्ड में कन्वर्ट की तो ये जो रुपीज का सिंबल है बच्चे डैश में कन्वर्ट हो गया। शायद मेरे लैपटॉप में फ़ॉन्ट नहीं होगा, तो जहाँ पे भी आपको छोटा सा डैश दिखे ना, ये वाला इस तरह का, तो इसका मतलब है ये रुपीज का सिंबल है। मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसको रेक्टिफाई कर दूंगा, लेकिन अब तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर चुका हूँ यहाँ पर। कहते हैं जी टाइम रेट कितना था ₹60, टाइम अलाउड था 8 आवर्स। वेरी गुड, आगे आ जाओ। फिर कहता है जी टाइम टेकन 6 आवर, टाइम सेव 2 आवर्स। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल हमारे वाले जैसे ही क्वेश्चन हो गया, बस हमने ₹50 ले रखा था, इसने ₹60 ले रखा है। देखो बच्चे, मैं तो पहले ही कह रहा था हम क्वेश्चंस लिख सकते हैं बच्चे। राहुल, आपको जैसे सीए क्वालिफाई करो, आपने क्वेश्चंस लिखना है। सॉल्यूशन बताइए बच्चे। रोवन प्लान क्या था? कहता है जी कितना टाइम लिया आपने? टाइम टेकन कितना? 6 आवर्स। मैंने कहा 6 आवर्स। और क्या रेट था आपका पेमेंट का? ₹60। हमने कहा ये ले ₹360 और जा, क्या चला जाएगा? वो कहता है नहीं सर, रोवन सर ने कहा था कि कुछ इंसेंटिव देंगे। मैंने कहा अच्छा। कहते कितना टाइम सेव किया तूने? मैंने कहा 2 आवर्स। कितना टाइम अलाउड था? 8 आवर्स। कितना टाइम लिया आपने? 6 आवर्स। और रेट क्या है? रेट है ₹60। तो इसका मतलब कितनी पेमेंट और देनी पड़ेगी आपको? 2 / 8 × 6 × 60, ₹90। तो कहते हैं ₹90 आपको मिलेगा इंसेंटिव। तो कितना हो जाएगा ये? ₹450। सिंपल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कितने मार्क्स का आएगा बच्चे? 1 मार्क का। ठीक है, ये इंडिविजुअल नहीं आएगा, ये बाकी प्लान्स के भी साथ आएगा। आपसे पूछेगा होलजे प्लान में भी बताओ, होलजे वेयर में भी बताओ, मैरिक में बताओ, इमर्सन में बताओ। इस तरह से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये 1 मार्क का होगा। 1 मार्क में आपको क्या लिखना बच्चे? फॉर्मूला लिखना है, उसको सोल्व करके दिखाना है। इलस्ट्रेशन 8, 2 वर्कमैन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के लायक है। सेम नहीं आएगा तो बच्चे इस तरह से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन इन फ्यूचर देखने को मिलेगा अपने एग्जाम्स में। देखिए सर, 2 वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम मटेरियल, देयर नॉर्मल वेज। अच्छा, ये बात अंडरलाइन कर लो, सेम प्रोडक्ट सेम मटेरियल, देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो सेम। अच्छा जी, वेज रेट भी सेम है इनका। ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द रोवन। ए को मिलता है सर रोवन के अकॉर्डिंग। बी इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द ओल्जे। ओके सर, बी को कैसे दे रहे हैं बच्चे? ओल्जे के अकॉर्डिंग। उसके बाद कहता है द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट। हम इसको पहले थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। टाइम अलाउड कितना है? टाइम अलाउड है बच्चे आपका कितना था? 50 आवर्स। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 50 आवर्स का टाइम दिया जाता है। ए टेक 30 आवर्स वाइल बी टेक 40 आवर्स। ठीक है, ए कितना ले रहे हैं? 30 आवर्स और बी ले रहे हैं 40 आवर्स। वेरी गुड, ये तो बहुत एफिशिएंट है भाई। टू कंप्लीट द प्रोडक्ट द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज ₹5 पर मैन आर एक्चुअली वर्कड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? ₹5। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा है, कोई बात नहीं। द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट ए। अब कह रहे हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है जी? ए की तो है 3490, बी की कितनी है सर? बी की है 3600। ओके, कहता है रिक्वायर्ड कंप्यूट द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? भाई जो डाटा लिखा है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे यार? एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बच्चे ये आएगा आपका 5 मार्क्स का। 5 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे 5 का ही आएगा, 6 का तो कोई कंसेप्ट मुझे लगता नहीं इसमें आने का। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। अब मुझे ये बताओ यार कि इसमें आपको ना तो मटेरियल कॉस्ट बताई, ठीक है, और लेबर कॉस्ट भी कहते हैं कंप्यूट द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, ये भी आप कंप्यूट करो। फैक्ट्री ओवरहेड्स बता रखे हैं, टाइम टेकन बता रखे हैं। अगर मैं वैसे ही रोवन की बात करूँ यहाँ पर, क्वेश्चन तो हम सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन चलो सोल्व कर ही लेते हैं अगले पेज पे जाके। हमने किया इसको, अरे भाई वेरी गुड। अब इसको कॉपी कैसे करें? ये हो गया कॉपी, वेरी गुड।
सही क्या बच्चे, मैं स्टेप को चलाना। तो कहते हैं सर देखो ये 450 हमारा पार्ट नहीं है ना, हाँ जी, क्या कहता है, कहते हैं आपको ए को रोवन के अकॉर्डिंग प्रीमियम की पेमेंट करनी है और बी को कैसे पेमेंट करनी है, बी को आपको पेमेंट करनी है सर होल्जे में। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो ए को पेमेंट करते हैं। ए को पेमेंट करने के लिए मैंने कहा कि कैसे करेंगे। रोवन क्या कहता था बच्चे, रोवन सर कहते थे टाइम टेकन। आप टीटी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे पूरा टाइम टेकन। बच्चे मैंने टेस्ट चेक किए थे, उसमें कई बच्चे ये ROL ROQ यूज़ कर रहे थे। क्यों भाई ROL ROQ क्यों यूज़ कर रहे हो, इनका क्या मतलब हुआ, मेरे को तो समझ में नहीं आई। बच्चे इस बार मैंने कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किया, नेक्स्ट टेस्ट से मैं इसका हाफ मार्क डिडक्ट कर लूँगा आपका। आपको पता भी है, आप इतना टाइम बचा के क्या कर लोगे यार, 1-2 सेकंड टाइम बच भी जाएगा तो क्या कर लोगे उससे, हाफ मार्क्स कट जाएगा। इंस्टीट्यूट बच्चे आपसे नाराज है, आप समझो इस चीज़ को। ये टीटी लिख के आओगे, इंस्टीट्यूट आपका हाफ मार्क्स काट देगा। तो बच्चे ऐसे काम मत करो यार। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ठीक है जी। प्लस में रोवन क्या कहते हैं सर, टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। मैंने कहा ओके सर। कहता है टाइम टेकन, ए ने कितना टाइम लिया 30 इयर्स का, इनटू टाइम रेट। टाइम रेट तो पता ही नहीं है, ओके मैंने लिखा x। प्लस में टाइम सेव्ड, टाइम सेव कितना किया था बच्चे 50 आवर्स अलाउड थे, हमें 30 इयर्स लिया तो हमने टाइम सेव कितना किया 20। टाइम अलाउड कितना था 50 इनटू टाइम टेकन कितना 30 और फिर से टाइम रेट कितना x। समझ में नहीं आई यार ये बात, तो x दोनों चीजें x है, सोल्व तो नहीं कर पाऊंगा। चलो लिख लेते हैं इसको, शॉर्ट करके लिख लें एक बार। मैंने कहा सर ये हो गया हमारा 30x, प्लस में जब मैं इसको काट दूंगा ये कितना आ जाएगा, प्लस में 12x, तो ये कितना हो गया बच्चे 42x। मतलब ए को कितनी पेमेंट मिलेगी, ए को पेमेंट मिलेगी सर 42x। अच्छा कैसे देख लेंगे, कोई बात नहीं। फिर आगे सर हम बी पर, चलो बी का भी सॉल्व करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। बी को कैसे पेमेंट करनी है बच्चे, बी को पेमेंट करनी है होल्जे पे। अब होल्जे सर क्या कहते थे, होल्जे सर यही कहते थे टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। ये तो हम देंगे, प्लस में हम देंगे कि क्या 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। वेरी गुड। टाइम टेकन कितना बच्चे, बी ने कितना टाइम लिया 40 आवर्स लिया, और टाइम रेट कितना है, टाइम रेट का तो नहीं पता सर। अब क्योंकि टाइम रेट सेम है इसलिए मैं इसको भी लिखूंगा x। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चे कि इवन द टाइम रेट इज द सेम, तो ठीक है सर हमने लिख दिया x। प्लस में 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इनटू टाइम सेव कितना किया बच्चे 10 आवर्स, और टाइम रेट कितना था x, तो ये कट के 5x हो जाएगा, और ये 40x, तो 40x प्लस में 5x ये कितना होगा 45x। इसका मतलब a को जो पेमेंट होगी बच्चे वो होगी 42x और b को कितनी होगी 45x। लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला यार इससे। ठीक है हमें पता चल गया कि b को पेमेंट ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कितनी मिल रही है, नहीं पता चल रहा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आ जाओ दोबारा, देखते हैं उसमें। कहता है सर कि मटेरियल भी सेम है, लेबर रेट भी सेम है, और क्या है सेम, अच्छा प्रोडक्ट भी सेम बनाते हैं, मटेरियल भी सेम लगाते हैं, सेम वेज रेट है। कोई बात नहीं सर। उसके बाद इन्होंने कुछ हमें और कहानियां सुनाई थी। कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट दी हुई थी, फैक्ट्री ओवरहेड्स बताए हुए। तो कहीं ना कहीं बच्चे फैक्ट्री ओवर, अगर आपको कोई चीज़ का टोटल दिया हुआ है इसका मतलब वो आप कंप्यूट कर सकते हो किसी ना किसी तरह से। एक बार ट्राई करते हैं, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ बच्चे, मुझे भी नहीं आते ये क्वेश्चन, बहुत मुश्किल है यार। आप लोग मुझे मेरी हेल्प करो, मुझे भी ये क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे। तो हम क्या निकाल रहे थे, कंप्यूटेशन ऑफ, हम किस चीज़ की कर रहे हैं बच्चे, कंप्यूटेशन ऑफ वेज रेट की कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो मैं वैसे ही कहता हूँ मैं सर ये है ए ये है बी, ओके। कहते हैं मटेरियल, मटेरियल कितना पता नहीं बच्चे, मटेरियल क्या बोल दूँ, वाई बोल दूँ, क्योंकि ये एक्स ले रखा है तो वाई बोल देते हैं। बी भी कितना मटेरियल लेगा, वाई लेगा। ये थोड़ा ना कि यार बी ए कम मटेरियल लेगा बी ज़्यादा मटेरियल लेगा, ऐसा तो नहीं है ना, सेम मटेरियल है। तो ए ने भी वाई लिया बी ने भी वाई लिया, हमें पता नहीं है कौन है। लेबर कितनी है बच्चे, लेबर हमने कंप्यूट कर चुके, लेबर हमने कंप्यूट की थी, कितनी आई थी बच्चे, ए के लिए आई थी 42x और बी के लिए आई थी 45x। फिर आया था बच्चे फैक्ट्री ओवरहेड की बात, फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ ₹5 वर्क एक्चुअली वर्क। फैक्ट्री ओवरहेड जितना आपने एक्चुअली वर्क किया है, कितना वर्क किया आपने, ए ने किया था सर 30 आवर्स,
और बी ने किया था 40 आवर्स। तो जब ए ने वर्क किया 30 आवर्स तो 30 इंटू 5 150 और बी का 200 रुपीज़। और कहते हैं सर फैक्ट्री कॉस्ट कितनी थी आपकी, फैक्ट्री कॉस्ट चेक कर लो। ए की थी सर 3490 और 3600, 3490 और 3600। अब बताओ कैलकुलेट हो सकता है कुछ? इक्वेशन सी समझ में आ रही है आपको? इक्वेशन सी दिखाई दे रही है? क्या कहता है नॉर्मल वेज रेट कंप्यूट करके बताओ सर। ओके सर, अभी कर सकते हैं। यही लिख लेता हूं, चलो। मैंने कहा सर 42x प्लस में y इज, सॉरी और भी है क्या, हाँ, प्लस में 150, ये बराबर है 3490 के। और 45x प्लस में y प्लस में 200 ये बराबर है बच्चे किसके, 3600 के। ये हमारी इक्वेशन 1 हुई, ये इक्वेशन 2 हुई। इसको फर्दर भी हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं बच्चे सोल्व? मैथ्स किसको आता है? जिसको मैथ आता है वो सोल्व करेगा। पहले हमने क्या कहा बच्चे, हमने इस तरह से लिख लिया। मैं और शॉर्ट फॉर्म लिखूँ इसकी तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 42x प्लस में y, और ये जब उस साइड चला जाएगा 3490 माइनस 150 3340। उसके बाद कहते हैं जी 45x प्लस में y, जब ये 200 उस साइड चला जाएगा तो कितना बचेगा 3400। तो एक काम करते हैं, इसको इसमें से मैं माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 3400 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 20। मतलब x क्या था आपका, वेज रेट था। तो इसका मतलब बच्चे आपका वेज रेट कितना आएगा 20 रुपीज। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, ऊपर आ जाओ फटाफट से। ये आगे सर हम अब देखो मुझे बताओ, ये 42x है, इसके अंदर बच्चे 30x की पेमेंट तो है आपकी नॉर्मल, और 12x क्या है बच्चे, ये है इंसेंटिव। इसी तरह से जो आपका ये 45 था 45x, इसमें क्या है बच्चे, इसमें 30x तो क्या है आपकी नॉर्मल पेमेंट, और 15x क्या है आपका इंसेंटिव। अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना था अपना 30 था 20 था 20 था बच्चे। अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चे हमारी क्या आ जाएगी, हमारी वेज पेमेंट आ जाएगी इंटू 20 कितना आ जाएगा बताओ 30 इंटू 20 600 और 240। तो ए को कितनी पेमेंट मिली है बच्चे 840 मिली है, और 840 में उसको 600 रुपीज वेजेस के मिले हैं और 240 रुपीज उसको किसके मिले हैं बच्चे, उसको इंसेंटिव मिला है। ये भी 600 और प्लस में 300, तो इसको कितनी पेमेंट मिली है बच्चे 900 रुपीज। बताओ मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था सर। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से आके। अब क्वेश्चन में कोई जान नहीं रही है बच्चे, अब क्वेश्चन की हमने जान निकाल दी है। देखिए कंप्यूट द नॉर्मल वेजेस रेट ऑफ वेजेस 20 रुपीज है सर, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब मुझे बताओ यार कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालने में कोई अब कुछ दिक्कत रही है? क्या था कॉस्ट ऑफ मटेरियल, y था। तो y प्लस में 45x की वैल्यू कितनी थी बच्चे, अभी हमने एक इक्वेशन बनाई थी ना, चेक करो उसको। हमने इक्वेशन बना ली थी बच्चे 42x प्लस में y इज इक्वल टू 3340। इसको छोड़ो, यहाँ पे लिख लो 42x प्लस में y इज इक्वल टू 3340। तो इसकी वैल्यू 20 थी, 42 इंटू 20 हम कंप्यूट कर चुके थे ना x की वैल्यू, माइनस 3340 इज इक्वल टू y आ जाएगा। कितना आएगा ये चेक कर लो, 42 इंटू 20 42 इंटू 20 माइनस 3340 2500 रुपीज। ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गई। ओके सर। उसके बाद कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द 2 वर्कमैन। जो हमने बना के दिखाई है ना बच्चे, कहाँ गया रे वो, ये वाली है। इसमें क्या करोगे, इसकी जगह 2500 रुपीज़ आ जाएगा, इसकी जगह 2500 रुपीज़ आ जाएगा, इसकी जगह 840 आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा 900 रुपीज़ आ जाएगा, और ये सेम रहेगा। कैलकुलेट करके देख लो एक बार, 2500 प्लस 840
प्लस में 150 कितना आया 3490। इसमें कैलकुलेट करो 2500 प्लस में 900 प्लस में 200 3600। ये वाली स्टेटमेंट बनाने के लिए कह रहा है सर थर्ड पॉइंट में आपको। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है यार और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स तक का आ सकता है और इम्पोर्टेंट है। कभी ना कभी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा यार मुझे ये। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही करके दे रखा, देख लेना यार। ठीक है ये वाली स्टेटमेंट थर्ड पॉइंट में आपसे बनवाने के लिए इन्होंने बोला था। चलिए उसके बाद बच्चे आगे कंटिन्यू करते हैं। इलस्ट्रेशन 9 कहता है जी बोनस पेड अंडर होल्जे प्लान with bonus at the rate of 50% for the time saved equal to the bonus paid under the Rowan system. When will the statement hold good? Your answer should contain the proof. क्या कह गया ये? कहता है जी bonus paid under Holze plan with bonus at the rate of 50% for the time saved equal the bonus paid under the Rowan system. When will the statement hold good? कहते हैं जी 50% होल्जे प्लान में आप पेमेंट कर रहे हो इंसेंटिव और रोवन प्लान में जो आप इंसेंटिव की पेमेंट कर रहे हो वो कब इक्वल होंगे? इक्वल की बात कर रहे हैं ना, सेव्स इक्वल्स कब बराबर होंगे? बोनस पेड अंडर द होल्जे प्लान। ये पूरी लाइन पढ़ी है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना बच्चे तो दिमाग घुमा देते हैं क्योंकि वहां पर हम थोड़े से जल्दबाजी में होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन सही से डील नहीं कर पाते, सही से पढ़ नहीं पाते हम। ठीक है तो एक बार फ्री माइंड से देखो यार क्या कहता है। बोनस पेड अंडर द होल्जे प्लान विद बोनस एट द रेट ऑफ 50%। होल्जे प्लान विद 50% फॉर द टाइम सेव्ड इक्वल, ये अब सेकंड पैरा शुरू हुआ, बोनस पेड अंडर द रोवन सिस्टम व्हेन विल द स्टेटमेंट होल्ड गुड। कहते हैं स्टेटमेंट कब सही होगी? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चे, कंप्यूटेशन आपको डेरिवेशन करके दिखानी पड़ेगी। और सेकंड पार्ट क्या कहता है, द टाइम सेव्ड फॉर ए जॉब इज 8 आवर्स, द अर्ली रेट इज 8, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग, क्या शो करवा रहा है भैया? कहता है जी बोनस कितना अर्न किया, टोटल अर्निंग कितनी है एम्प्लॉय की, अर्निंग अर्ली अर्निंग कितनी है अंडर द होल्जे स्कीम विद 50% बोनस फॉर द टाइम सेव्ड एंड रोवन सिस्टम फॉर ईच आवर सेव्ड प्रोग्रेसिवली। अच्छा जी तो सबसे पहले तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दे देता हूँ बच्चे। कहता है जी बोनस पेड अंडर द होल्जे प्लान विद 50% ऑफ टाइम सेव्ड एंड द रोवन सिस्टम कब बराबर होंगे? दोनों को इक्वेट करके देख लो यार, दोनों को बराबर में रख के देख लो भाई। हमने कहा टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये होल्जे भी बोलता है सर और रोवन भी आपको बोलता है क्या, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। तो ये तो दोनों ही केसेस में मिलेगा तो इसका तो कोई मैटर है नहीं भाई। आपको दोनों केसेस में कोई चीज अगर कॉमन मिल रही है, आपने होल्जे प्लान में जाएंगे तो भी आपको जितना टाइम लिया है और जितना आपका टाइम रेट है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी, और रोवन में भी आपको सेम चीज है कि टाइम जितना लिया आपने जितना टाइम रेट आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी। तो इस चीज का तो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा किसका है बच्चे? इंसेंटिव का है। और इंसेंटिव कैसे? होल्जे में आप कर रहे हो 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ये एसएच क्या रख रखा है इसने? होल्जे प्लान क्या होता है बच्चे? होल्जे प्लान, मैं इसकी एसएच का मीनिंग नहीं समझ पा रहा है क्या कहना चाहते हैं। होल्जे प्लान आपको क्या कहता है? होल्जे प्लान सर ये बोलता है 50% ऑफ किसका, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। अच्छा ये स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर्स लिख रहा है। अब देखो बच्चे, आप अगर आप मान लो एग्जाम में ये एसएच और एएच लिखाते हो, एग्जामिनर मेरी तरह कोई पागल हुआ काट देगा बच्चे, वहीं पे सीधा काट देगा। ये क्या है? टीएस और टीआर तो चलो फिर भी हो सकता है 1% कहीं समझ में आ जाए, लेकिन एग्जामिनर का कभी भरोसा मत करो यार। एग्जामिनर भी मेरी तरह पागल है, वो भी अभी देख रहा था ना ये एसएच एएच क्या है, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा ना, कहीं डिफाइन करके बता रखा, तो बच्चे कट जाएगा। मैं बता रहा हूँ उसी टाइम क्या करेगा, -½ मार्क अपना काउंट कर लेना। ठीक है और जल्दबाजी में क्वेश्चन मत किया करो यार। एक क्वेश्चन सबने गलत कर रखा है आपने। मुझे 35 टेस्ट मिले हैं अभी तक, 35 टेस्ट में से एक बच्चे का भी वो क्वेश्चन सही नहीं है। और एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम का क्वेश्चन, और सिंपल था, कुछ भी नहीं था। आपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स को आपने रॉ मटेरियल समझ लिया। ठीक है तो जो बच्चे मेरी क्लास देखते हैं,
मैंने बताया भी था एक क्लास में पर्टिकुलर कि बच्चे रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स में फर्क करके चलना। एग्जामिनर आपको कई बार कंफ्यूज करके रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कंफ्यूजन पैदा करता है, वो फिनिश्ड गुड्स को आपको रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट करवा देता है। मैंने खुद ने अपने हाथ से क्वेश्चन करवाया हुआ है बच्चे को, और आपने फिर भी गलती की, मुझे बड़ा दुख हुआ यार। ठीक है, या तो आप मेरी क्लास देख नहीं रहे, आप सिर्फ टेस्ट दे के निकल रहे हो, तो ऐसे मत करो यार। आप क्लासेस ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक कंसेप्ट करवा रहा हूँ। जितने क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ रखे ना बच्चे, सारे टेस्ट में दूंगा, एक एक क्वेश्चन आपसे डील करूंगा। एट द एंड ऑफ सिलेबस अगर कोई भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाए ना, आप कह दो कि सर ये डिफरेंट क्वेश्चन है, आपने डील नहीं किया, मैं टीच करना छोड़ दूंगा यार। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ मैं पूरी मेहनत करके, जितने आपके जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है सेम उस तरह से आपको पेपर मिलेंगे आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बट बेनिफिट तभी होगा यार जब आप क्लासेस वगैरह सीरियसली देखोगे, अपने रजिस्टर मेंटेन करोगे, होमवर्क करोगे, प्रॉब्लम्स आएगी तो प्रॉब्लम्स पूछोगे। ठीक है, चलिए। तो सर ये क्या कहता है, बोनस अंडर होल्जे सिस्टम क्या है, ये वाला है। ठीक है जी, और कहते हैं ये बराबर कब होगा, किसके, रोवन के। अब रोवन क्या कहता है सर, रोवन कहता था टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड इनटू, स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं टाइम अलाउड को, इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये चीज है। अरे बाप रे, ये तो काफी बड़ा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मैं इसमें से कुछ काट छाट कर दूं बच्चे। टाइम सेव्ड से टाइम सेव्ड चला गया, टाइम रेट से टाइम रेट चला गया। ठीक है, तो ये क्या बच गया मेरे पास, इस साइड बचा बच्चे 50 अपॉन में 100, और उस साइड क्या बचा, टाइम टेकन, जिसको एक्चुअल आवर्स भी बोल सकते हो आप, और स्टैंडर्ड टाइम जिसको आप बोलते हो टाइम अलाउड। ठीक है, तो बस इतना ही है, मतलब टाइम टेकन और टाइम अलाउड, टाइम टेकन टाइम अलाउड। कहता है आप अगर अलाउड टाइम का 50%, इसका मतलब यही तो हुआ ना, आप अगर अलाउड टाइम का 50% लेते हो, 50 अपॉन में 100 है, तो इसका मतलब क्या, आप अगर टाइम अलाउड का 50% लेते हो और 50% सेव कर रहे हो, तो बोनस अंडर होल्जे स्कीम और रोवन स्कीम विल बी द सेम। बस, हेंस द एक्चुअल टाइम टेकन इज 50% ऑफ द टाइम अलाउड, बोनस अंडर होल्जे एंड रोवन इज इक्वल। कुछ नहीं यार, इक्वेट करके दिखाना है। कोई भी दो फॉर्मूला के बीच में पूछे ना कभी भी, नॉट ओनली होल्जे एंड रोवन, अगर आपको किसी भी दो फॉर्मूलाज के बीच में अगर ये पूछे कि इनके बीच में बताओ सिमिलैरिटी क्या है, कब ये दोनों बराबर होंगे, दोनों को बराबर में रख लो, दोनों को इक्वेट कर दो इस तरह से। जब एक बार इक्वेट कर दोगे तो वही चीज आएगी यार निकल के, जो पोजीशन होगी उस टाइम की। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे एग्जाम में यार कभी देखने को नहीं मिला, फिर भी यार एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन और था बच्चे हमारे पास एक, वो क्वेश्चन थोड़ा मुझे सही लगा। क्या कह रहा है, द टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 8 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम, और वेज रेट है 8 रुपीज, और कहते हैं कुछ चीजें बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ मैं, बोनस अर्न किसमें, होल्जे में भी और रोवन में भी। क्या कह रही है, 8 आवर्स और 8 रुपीज, यही था ना, 8 आवर्स 8 रुपीज। कहते हैं ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं और ये है रुपीज आपको पेमेंट, मतलब आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना है। क्या क्वेश्चन है, द बोनस अर्न, अब बिल्कुल सिंपल है यार, मैं इसको क्या करूं, कहता है कि बोनस अर्न बता दो, अच्छा स्टेटमेंट बना के दिखा दो। बोनस अर्न की स्टेटमेंट बना के दिखानी है आपको। कहता है टोटल अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय एंड अर्ली अर्निंग अंडर द होल्जे और रोवन स्कीम। स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, अच्छा इसमें एक वर्ड है प्रोग्रेसिवली। अब ये प्रोग्रेसिवली क्या होता है बच्चे, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। अंडर द होल्जे विद 50% बोनस टाइम एंड रोवन फॉर ईच आर सेव्ड प्रोग्रेसिवली, ईच आर सेव्ड मतलब अगर आपने 1 घंटा किया तो क्या कितनी, 2 घंटे किया तो कितनी, 3 कितनी, 4 कितनी, 5 कितनी, 6 कितनी, 7 कितनी। बस एक स्टेटमेंट बना के दिखानी है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे ये चीज़ डिस्कस भी की थी। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स आपके 8 आवर्स हैं और एक्चुअल आवर्स आपके कितने हैं, 8 हैं, 7 हैं। एक्चुअल आवर्स में मतलब कितने टाइम में आपने काम किया है। तो कहते हैं इसमें बताओ कितना, कितनी कितनी आपको पेमेंट होगी। ये बच्चे क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, क्लैरिकल वर्क है बच्चे। एक्सेल शीट बनाओ, उसके अंदर ये फॉर्मूले पुट करके इसका आंसर निकाल लेना, कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेशन 10 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 10 फिर भी इससे अच्छी है। ये इस तरह का क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में वैसे कम आते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना कम आते हैं, लेकिन वही बात है यार, आने को कुछ भी आ सकता है। और उसमें है कुछ नहीं, इसमें फॉर्मूलाज
दो फॉर्मूला लगने हैं, लेकिन क्लरिकल वर्क ज़्यादा है, ठीक है, मजदूरी ज़्यादा है बच्चे, मेंटल वर्क कम है। मेंटल वर्क कुछ नहीं है इसमें, खुद कर सकते हो, कर लेना इसको। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10 क्या कहती है बच्चे, अरे लैपटॉप डाउन हो गया क्या, कहता है जी ए स्किल्ड वर्कर इन XYZ लिमिटेड इज पेड ए गारंटेड वेज रेट ऑफ 30 रुपीज पर आवर, ठीक है। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर ए प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। मिस्टर पी ए मशीन मैन has been paid wages under the Rowan incentive plan and he had earned an effective hourly rate of rupees 37 rupees 50 paisa on the manufacture of that particular product। तो कहता है जी आपको गारंटेड वेज रेट 30 रुपीज पर आवर तो मिलनी थी। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट था 4 आवर्स, और एक कोई मशीन पी था, उसको कितना मिल रहा है बच्चे, पेमेंट कितनी मिल रही है, इफेक्टिव आर्ली रेट उसने अर्न की है बच्चे 37.5, ठीक है। स्टेट व्हाट कुड हैव बीन हिज टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव आर्ली रेट हैड ही बीन पुट ऑन होल्जे इंसेंटिव स्कीम 50% वाली। बच्चे क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का मिल सकता है अगर कभी भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया। 5 मार्क्स के लिए बच्चे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं जहां पे चीजें फाइंड आउट करनी पड़े, मेहनत करनी पड़ेगी, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कहना चाहता है, आपको पूछ रहे हैं कि हमारा वेज रेट कितना है, 30 रुपीज पर आवर, ओके। उसके बाद कहते हैं इसने टाइम कितना लिया, 4 आवर्स अगर ये लेता है, अगर ये 4 आवर्स का टाइम लेता है तो उसको कितनी पेमेंट मिलती है, 30 इंटू 4 120। लेकिन इफेक्टिव रेट कितनी आती है, इफेक्टिव रेट तो वही आ जाती है ना बच्चे 30 रुपीज, लेकिन इसकी इफेक्टिव रेट आ रही है 37.5। इसका मतलब इसने काम जल्दी किया होगा तभी तो उसको बोनस मिला होगा। अगर काम बच्चे इसने स्टैंडर्ड आवर्स हमारे 4 आवर्स हैं, और इसने कौन से प्लान में, द स्टैंडर्ड रोवन के अकॉर्डिंग इसको 37.5 इफेक्टिवली मिला है पर आवर्स का। तो इसका मतलब इसने 4 घंटे तो नहीं लगाया बच्चे, उससे कुछ ना कुछ कम टाइम लगाया है। कितना कम लगाया है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, दिमाग घूम गया। शुरू करो यार क्वेश्चन, मैं कहता हूं शुरू करो। मेरे को भी नहीं आ रहा क्वेश्चन, मैं भी आप लोगों की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ठीक है। एक बार शुरू करते हैं। रोवन क्या कहता है सर, रोवन ये कहता था कि टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो देंगे आपको, प्लस में आपने जितना टाइम सेव किया अपॉन में जितना टाइम आपको अलाउड था स्टैंडर्ड आवर्स, इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये चीज आपको देंगे। कहते टाइम कितना लिया, कहते पता नहीं सर, टाइम टेकन का नहीं पता, लिख लो टी। टाइम रेट कितना है, टाइम रेट है सर 30 रुपीज, ये मिल जाएगा आपको। प्लस में टाइम सेव कितना किया, ये भी नहीं पता हमें। टाइम अलाउड कितना है 4 आवर्स, टाइम टेकन कितना ये भी नहीं पता, और टाइम रेट कितना 30 रुपीज। तो हमारे पास बच्चे मिसिंग क्या है, हमारे पास ना तो टाइम टेकन है ना ही टाइम सेव्ड है, 2 चीजें मिसिंग है। हम 2 चीजें एक ही क्वेश्चन से फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन तो होगा। आगे पढ़ो क्या कहते हैं, स्टेट। अब पहले ये पता चल गया ना हमारे पास मिसिंग क्या है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में करते रहोगे ना, आपको ये भी नहीं पता चलेगा आपके पास मिसिंग क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है। State what could have been his total earning and effective hourly rate had he been put on Holze scheme 50% में, अगर आपको पुट कर दिया जाता तो क्या होता। पढ़ लिया बच्चे, करें शुरू, चलो। मैं कहता हूं ये जो मेरे आर्स हैं, अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं तो, अगर मैं इनको कोई नाम दे दूं तो बच्चे नाम दे देते हैं। क्या करें हम, सबसे पहले हम इसको बोलते हैं कि हमने सपोज टाइम एक्चुअल में लिया है टी आवर्स। पानी पी लो बच्चे। एक्स मान लो, टी मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है यार। मैंने कहा कि अगर सपोज मैं टी आवर्स ले लेता हूं, क्योंकि टाइम है इसलिए मैं टी ले रहा हूं, ठीक है। आपकी बुक में भी टी लिया हुआ है शायद।
टी आवर्स आप लेते हो, 30 आवर्स आप काम करते हो, 30 रुपीज के अकॉर्डिंग, सॉरी, टी आवर्स लेते हो, टी आवर्स काम करते हो और 30 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलती है, तो आपको कितनी पेमेंट मिलेगी? 30 टी। प्लस में अब फिर वही बात है, आप दो चीज एक फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर सकते। तो इस केस में बच्चे, जब भी आपको एक फॉर्मूला से दो चीजें फाइंड आउट करनी हो तो आप इक्वेट करने की कोशिश कीजिए। इक्वेट कैसे करेंगे? इक्वेट का मतलब आप दो फॉर्मूला को एक साथ लेके आइए। अब इसने बात की है होल्जे की, कुछ तो बात होगी ना कि ये होल्जे को बीच में लेके आ रहा है, कुछ तो बात है कि ये होल्जे को बीच में लेके आ रहा है। तो क्यों लेके आ रहा है बीच में? तो मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं क्यों लेके आ रहा है। इसने हमें एक बात बता रखी है बच्चे, इसने रोवन सिस्टम का इसने ये बता रखा है इफेक्टिवली जो रेट है ना वो 37.5 है। इस इफेक्टिव रेट का मतलब क्या हुआ? इसका इफेक्टिव रेट का मतलब बच्चे ये हुआ, इसको काट दो एक बार। इसका इफेक्टिव रेट का मतलब ये हुआ कि आपने जितने भी आवर्स काम किया है उसके लिए आपको 37.5 के रेट से पेमेंट मिली है। मतलब अगर मैंने 2 आवर्स काम किए तो मुझे 2 आवर्स की 37.5 रुपीज मिले पर आवर। अगर मैंने 5 आवर्स काम किया है, 5 आवर्स काम किया तो मुझे 5 आवर्स के लिए 37.5 रुपीज पर आवर की पेमेंट मिली है। तो ये जो 37.5 है बच्चे, ये मेरी पर आवर की पेमेंट है। और कौन सा प्लान था? रोवन प्लान था। ठीक है, मुझे टाइम नहीं पता, बस कोई बात नहीं, अब आ जाओ। फिर मैंने कहा टाइम टेकन, उसका मतलब क्या बच्चे? टी है उसका मतलब, तो इनटू टाइम रेट कितना था? 30 रुपीज। ये बात भी सही है। प्लस में इसने क्या करवाया, इसने कहा सर, इसने कहा क्या? टाइम सेव्ड। अब टाइम कितना सेव हुआ पता नहीं, लेकिन 4 आवर्स टोटल लगना था, ये तो आपको पता है भाई। हमें कहा था स्टैंडर्ड आवर्स 4 आवर्स हैं। 4 आवर्स में सेविंग कैसे निकलती है भाई? मेरी जेब में 100 रुपए थे, मैंने 80 खर्च कर दिए तो मेरे पास कितना बचा? 20 रुपया बचा। तो मैं यही कहूंगा कि मुझे 4 आवर्स अलाउ किए थे, मैंने कितना सेव किया भाई? हमने टाइम कितना लिया है? टाइम टेकन कितना है? टी। तो मैं माइनस टी कर दूं इसको, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी आपने टाइम कितना लिया, उसके बाद यही होता है ना टाइम टेकन। मैंने कहा टी टाइम लिया था सर, और इनटू टाइम रेट कितना था? 30 रुपीज। अब देखो बच्चे, जो टी एस था वो आपका कन्वर्ट होके 4 माइनस टी में कन्वर्ट हो गया। ये 4 माइनस टी बच्चे समझ लो बस यही है और कुछ भी नहीं है इसको। अब बच्चे मुझे एक चीज बताइए आप, हमारे पास दो चीजें मिसिंग है, टाइम टेकन भी मिसिंग है और टाइम सेव भी मिसिंग है। अगर मेरे पास दो चीज मिसिंग है तो मैं एक फॉर्मूले से तो काम नहीं चला सकता। लेकिन हमें एक चीज दी गई है बच्चे एग्जाम अपने पेपर में, हमें इस क्वेश्चन में एक चीज बताई गई, इफेक्टिव जो आर्ली रेट था वो बच्चे कितना है हमारा? इफेक्टिव आर्ली रेट 37.5 था। इसका मतलब हमने जितना भी टाइम लिया है, हमने कितना टाइम लिया है? हमने टी टाइम लिया है, हमने एक्स टाइम लिया। आप एक्स मान लो यार, टी फिर भी आपके लिए ओड सा लग रहा होगा। मैंने कहा जी मैंने एक्स टाइम लिया तो मैं इंटू एक्स कर दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या बच्चे, ये मेरा क्या चीज आ गई? ये मेरी टोटल बेस पेमेंट आ गई भाई। ये मेरा था आर्ली जो इफेक्टिव आवरली रेट था, ये आवरली रेट था ना 37.5, मैन्युफैक्चर इफेक्टिव आर्ली रेट। जब इफेक्टिव आर्ली रेट है इसका मतलब मैंने जितने भी घंटे काम किया मुझे पर आर के हिसाब से 37.5 रुपीज की पेमेंट हुई है। मैंने कहा सर आपको, आपने एक्स घंटे काम किया, एक्स घंटे काम किया तो सर आपको 37.5 एक्स की पेमेंट हुई है। मैंने कहा अच्छा। और रोवन सिस्टम कहता क्या है? रोवन सिस्टम कहता है सर टाइम टेकन, आपने टाइम कितना लिया? मैंने कहा एक्स, और रेट क्या था? 30 रुपीज का। कहता है ये तो आपकी बेस रेस थी, प्लस में आपने टाइम कितना सेव किया? मैंने कहा टाइम सेव का तो नहीं पता, लेकिन टोटल आवर्स 4 घंटे थे, टोटल टाइम अलाउड स्टैंडर्ड टाइम था 4 आवर्स। इसका मतलब आपने 4 आवर्स में से कुछ टाइम कम लिया है। और सेविंग क्या होती है बच्चे? मेरी पॉकेट में 100 रुपीज है, मैंने 80 एक्सपेंस कर दिए तो मेरी सेविंग कितनी है? 20 रुपीज। अब जब मुझे 4 आवर्स का टाइम मिला है तो मेरी सेविंग क्या होगी? मेरी सेविंग वो होगी जो मैंने खर्च कर दी। मैंने खर्च कितना किया? टाइम कितना लिया? एक्स आवर्स। तो ये बच्चे की आ गई सेविंग आ गई, इनटू टाइम टेकन एक्स इंटू रेट 30 रुपीज। बस सिंपल। अब कर लो सोल्व, बिल्कुल आसान हो गया। अभी कितना आएगा? 37.5x इक्वल टू 30x, प्लस में इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 7.5x इंटू 4 30, इसको इस तरह से करो 30x माइनस 7.5x स्क्वेयर।
ठीक है, 30 बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करें। अब मैं इस 30 को इस साइड ले आऊँ, हाँ आ सकता है सर। ये कितना हो जाएगा, ये जब इस साइड आएगा, मैं इसको इस साइड नहीं लेके आ सकता क्योंकि इसके माइनस में समथिंग है। ठीक है, मैं एक बार इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ। जब इसको इस साइड लेके आऊँगा तो 7.5x इक्वल टू आ जाएगा 30x माइनस 7.5x स्क्वेयर। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को अगर x से डिवाइड कर दूँ तो मेरी क्या आ जाएगी वैल्यू, 7.5 इक्वल टू 30 माइनस 7.5x। यही साइड आएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस 22.5x, सॉरी माइनस 22.5 इक्वल टू 7.5। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22.5 डिवाइड बाई 7.5 इक्वल टू 3। अब ये 3 क्या है, x क्या है, टाइम टेकन। मेरे पास क्या आ गया बच्चे, टाइम टेकन आ गया। अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमें एक ही चीज तो चाहिए थी यार, हमारा मिसिंग क्या था, टाइम टेकन। अब मेरे पास टाइम टेकन आ गया, अब तो मैं उछल उछल के क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। मैंने क्या कहा, मेरे पास सर टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है 3 आवर्स। और इसने पूछा क्या है, कहता है स्टेट व्हाट कुड बी हिज टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव आवर्ली रेट हैड ही बीन पुट ऑन होल्जेज स्कीम। अब होल्जेज स्कीम क्या कहती है सर, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस में 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन हमारे पास 3 आवर्स आ ही गया, तो टाइम टेकन कितना 3, टाइम रेट कितना था 30, प्लस में 50% ऑफ टाइम सेव कितना 1 आवर, रेट कितना 30 का। वेरी सिंपल, 90 प्लस में 30 का 50% कितना आ गया 15, 105 रुपये आएगी बच्चे पेमेंट। ये हाँ, इफेक्टिव आवर्ली रेट भी पूछे। अगर इफेक्टिव आवर्ली रेट पूछेगा तो क्या आएगा, 105 डिवाइड बाई 3, 105 डिवाइड बाई 3, 35 रुपीज। ये क्या आएगी बच्चे, इफेक्टिव आवर्ली रेट आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में आपको मिसिंग फिगर फाइंड आउट करनी हो और खासकर इक्वेशन बना के फाइंड आउट करनी हो बच्चे, इंपॉर्टेंट होता है वो क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, पहले भी आते रहे। तो बच्चे इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपको कोई आइडिया ना हो बेसिकली कि करना क्या है, तो सबसे पहले यार जो चीज दी हुई है ना आपको, उसको फॉर्मूले में पुट कर दो। आपको यहाँ पे दिया हुआ था आर्ली रेट, इफेक्टिव आर्ली रेट। तो इफेक्टिव आर्ली रेट आप कोशिश करो कि इस आर्ली रेट को आप फॉर्मूले में पुट करके प्रेजेंट कर दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आई होप यार ये आपको जो मैंने आज क्वेश्चंस करवाए हैं, 4 क्वेश्चन हुए शायद हमारे, आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो बच्चे दोबारा देख लेना, और आ गए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कल 1-2 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद नया कंसेप्ट शुरू हो जाएगा हमारा। हाँ जी, एक क्वेश्चन ही बचा बच्चे, तो उसके बाद हम कल एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस, एलिमेंट ऑफ वेजेस वगैरह। तो थ्योरेटिकल पॉइंट एक बार फिर से हमें देखने को मिलेंगे अपनी बुक में। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन मैंने आज तक करवाए हैं, क्वेश्चन 10 तक, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। 80% चांसेस है कि आपको इन पॉइंट्स में से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आप मेरी मत मानो यार, आप सजेस्टेड आंसर चेक करो, सजेस्टेड आंसर आप देखो, उनमें आप देखो पीछे के 10 साल के सजेस्टेड आंसर चेक करो यार। अगर आपको लगता है कि हाँ अब तक मैंने जो करवाया है उसमें से क्वेश्चन आपको मिला है तो ठीक है, इसका मतलब मैं सही कह रहा हूँ। आगे का पार्ट जो है बच्चे, उसमें कुछ नए फॉर्मूलाज हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनमें से पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है बच्चे। कई बार थोड़ा सा एग्जामिनर का मन होता है कि मैं थोड़ा सा टफ पेपर बनाऊंगा, तो बढ़िया वाला क्वेश्चन डालते हैं आगे वाले क्वेश्चंस में से। बुरे अब तक वाले क्वेश्चन भी नहीं है, आज जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं एग्जाम में 50% चांस है कि उस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और अगर एग्जामिनर का थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ, थोड़ा सा टफ पेपर बनाने का मन हुआ, तो बच्चे आगे के जो फिर हम पढ़ेंगे आगे अपनी 2-3 क्लासेस में, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप यार आप सबको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आती, किस तरह से मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। बच्चे अगर आप मुझे अपना फीडबैक देंगे, मुझे पता चलेगा। आप पब्लिकली नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरी मेल आईडी आपके पास है। आप किसी भी तरह से मुझे बताइए कि मैं खुद को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरे कंटेंट 100% फ्री है बच्चों आपके लिए। टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, वो भी 100% फ्री रहेगी। मैं गारंटी लेता हूँ जो टेस्ट सीरीज मैं आपको दूंगा, मार्केट में वो टेस्ट सीरीज आपको, वो 10 पेपर्स होते हैं शायद, 10 पेपर्स आपको 1000 रुपीज़ से कम कोई भी नहीं देगा। इवन मैं आपको फ्री में चेक करके भी दूंगा।
तो बच्चे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ यार, आप मेरी हेल्प करो, वीडियो ऑनलाइन देखना प्लीज़। आप डाउनलोड करके देखोगे तो बच्चे मैं ज़्यादा टाइम तक आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा आप में से कितने बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ बच्चे मेरा वीडियो रेगुलर ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे उस चीज़ का पता चल रहा है। मैं उन सभी बच्चों को थैंक यू बोलूँगा यार जो मेरा वीडियो ऑनलाइन देखते हैं। डाउनलोड करके मत देखना यार, ठीक है? आप डाउनलोड करके देखोगे मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी आपके लिए। सो प्लीज़ आप इसको ऑनलाइन देखिएगा। आई प्रॉमिस कि मैं आपको बहुत जल्द डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी जो आपका सीए इंटर का पेपर 4 है टैक्सेशन, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ बच्चे। आपको बहुत जल्द मैं उसकी भी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरा प्लान है बच्चे 15 अगस्त से मैं आपको डायरेक्ट टैक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन दोनों सब्जेक्ट की आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँ। सो प्लीज़ आप इन क्लासेस को ऑनलाइन देखिएगा। जितना आप ऑनलाइन देखेंगे मैं आपके लिए उतना ही और ज़्यादा काम करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।